हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने कुछ एरर्स के रूल्स करवाए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। ये आज हमारा पार्ट 4 है। आई होप सो आपको वो सीरीज़ अच्छी लग रही है कि मैं जो रूल्स कर रही हूँ और जो उसमें इम्पोर्टेंट मेरे निकल के आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप सबके साथ शेयर करने चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सब रूल्स। तो आज हम 4th सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज भी हमारे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। चलिए देखते हैं। एंड के दोनों साइड अगर सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब प्लूरल होगी, क्योंकि वो है ना एज ए प्लूरल कंसीडर होगा पूरा का पूरा नाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर प्रेजेंट। टीचर भी सिंगुलर है, प्रिंसिपल भी सिंगुलर है, बट दोनों मिलके प्लूरल हो गए तो आर प्रेजेंट हो गया। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। फिर इसमें एक हम है ना एग्ज़ाम में एरर देखते हैं जो कि मोस्टली हमें दिखती है, कि पहले मुझे भी कन्फ्यूज़न होता था बट अब मेरा क्लियर हो गया है। जैसे कि द पोइट एंड फिलोसफर एक्सप्रेस्ड हिज व्यू, इसको हम एज ए सिंगुलर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन के साथ द का यूज़ हुआ है। तो इसमें अगर ये बोलते हैं ना, इफ़ टू नाउन रेफर टू वन आइडिया और पर्सन, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा, दूसरे के साथ द नहीं लगेगा। तो इसी से हम समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, इसलिए वहाँ पे हिज का यूज़ हुआ। और वहीं पे अगर अलग अलग के साथ हम दा का यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, कि दोनों अलग अलग पर्सन है। जैसे कि द ओनर एंड द मैनेजर हैव अराइव्ड, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन वहीं पे मैं बोलूँ द ओनर एंड मैनेजर हैज़ अराइव्ड, तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि ओनर जो है वो मैनेजर एक ही पर्सन हो सकता है। तो हैज़ अराइव्ड बिल्कुल सही होगा। ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, ये भी हमने कई बार एग्जाम में देखा, तो ये भी करेक्ट होगा। तो और वहीं द पोइट एंड द फिलोसफर एक्सप्रेस्ड देयर व्यू, द पोइट एंड द फिलोसफर ये एक अलग अलग पर्सन हो गए, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज़ किया है। और वहीं पे द पोइट एंड फिलोसफर ये एक ही पर्सन है, इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ हुआ हिज का। अब नेक्स्ट देखते हैं, डबल कंपैरेटिव डिग्री का कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होता। जैसे कि मान लो मैंने लिखा शी रिस्पॉन्डेड मोर क्विकली, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्विकली यहाँ पे एक एडवर्ब हो गई, तो उसके साथ हम मोर का यूज़ कर सकते हैं, और एडजेक्टिव के साथ भी मोर यूज़ हो सकता है। बट शी रिस्पॉन्डेड मोर क्विकर, क्विकर एक अपने आप में कंपैरेटिव है, तो उसके साथ मोर लगाना वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे मोर ब्यूटीफुल करेक्ट है, मोर केयरफुली करेक्ट है, मोर क्विकली करेक्ट है, मोर क्विकर इनकरेक्ट होगा। तो ये मोस्टली एग्जामिनर हमें देता है, वो वहाँ पर मोर टोलर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ मोर टोलर मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगाकर मोर लगा देते हैं, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बस ये इतना सा रूल हमें ध्यान रखना है। कुछ वर्ब अपने साथ, जो कुछ वर्ब के बाद जैसे मतलब फिक्स प्रपोजिशन लगी होती हैं, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। बट एग्जामिनर यहाँ पे क्या करते हैं, 2+V1 का यूज़ करके देता है हमें, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। जैसे सबसे पहले हम ये इसको ऐसे समझते हैं, जैसे इंसिस्ट ऑन, फोकस ऑन, इनके साथ ये फिक्स है। इंसिस्ट अपने साथ ऑन ही लेता है, फोकस के बाद ऑन ही आता है, रिलाई के बाद ऑन, सक्सीड इन, अप्रूव ऑफ, थिंक ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मीटिंग, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एग्जामिनर देगा शी इंसिस्टेड ऑन टू गो टू द मीटिंग, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेना है। ही इज़ फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग, बिल्कुल करेक्ट है। वी रिलाई ऑन गेटिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इसी टाइप से सभी वर्ब के बाद मतलब ये वाली वर्ब अपने साथ क्या लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये इनकरेक्ट वाला देखो, ही इज़ फोकसिंग ऑन टू इम्प्रूव ही स्किल, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि फोकसिंग ऑन के बाद वर्ब की ये कुछ ही है, मतलब ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो इसलिए मैंने ये कुछ मेन ले ली हैं, जिसकी वजह से आपको पता लग जाए कि भाई बस ये ही है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, देखते हैं हम दा का रूल। दा का रूल जैसे रिवर के नेम के आगे द गंगा, द थेम्स, ये रिवर के नेम है, ठीक है, तो इनके आगे दा ही लगेगा। माउंटेन्स, रेंजेस, ये जो भी हैं इनके आगे भी दा लगता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, उनके आगे भी दा लगता है। म्यूज़ियम नेम हो, या फिर न्यूज़पेपर का नेम हो, कंट्री का नेम हो,
इनके सभी के आगे दा लगता है। बस एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट है कि हिमालयाज़ है, जैसे उसके आगे दा नहीं लगा होगा, यूनाइटेड नेशन है इसके आगे दा नहीं लगा होगा, तो इसी टाइप की एरर होती है बस ये। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है अपना, जैसे ये वर्ब होती है ना, इज़, वाज, आर, वर, ये सारी लिंक द सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट से लिंक हो ना तो उन सब्जेक्टिव केस लेती है अपने बाद में। जैसे आपने कभी देखा होगा एग्जाम में, इट वाज मी, द कल्प्रिट वाज हिम, तो मतलब ये वर्ब लगी हुई थी ना, इज, एम, आर, ये वाली, इनके बाद सब्जेक्टिव केस लगता है। बस यही मेन रूल था इसमें, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे दे आर वी, दिस वाज शी या दिस वाज ही, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रूल पर देखते हैं क्या है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो वर्ब होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट ही लगती है। ये हमने पहले भी देखा था ईदर और नीदर और के केस में, सेम ऐसे ही यहाँ है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द ट्रिप, बिल्कुल करेक्ट है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे इज हो जाएगा, गलत। ऐसे ही है ना, इसमें वर्ब के साथ साथ कुछ पैरेललिज्म मेंटेन करना होता है, कुछ एरर इससे बेस भी आती हैं। जैसे नॉट ओनली रूइंड हिज हेल्थ, कुछ ऐसा कुछ वर्ब लिखी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, लेकिन आगे क्लोज का यूज़ कर दिया इन्होंने, इट का, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने नॉट ओनली के बाद रूइंड लिखा था, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट डिस्ट्रॉयड V2 का यूज़ करेंगे। तो ये न्यू क्लोज है ना, वो अननेसेसरी है, उसका वो नहीं लगना चाहिए था। तो ये बातें हमें ध्यान रखने पैरेललिज्म में। ऐसे ही एंड के भी दोनों साइड है ना सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होती है, पैरेललिज्म मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल में देखते हैं, जैसे सिंगुलर फ्रेज अपनी ये मोर देन वन है, इसको भी सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ईच एंड एवरी होता है, इनको भी हम सिंगुलर ही मानते हैं। वन ऑफ द के बाद भी वर्ब सिंगुलर रखते हैं, बट वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल लगता है हमेशा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोर देन वन एज ए सिंगुलर ट्रीट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ईच एंड एवरी हैज़ प्लेड वेल, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रूल पे, इन्फिनेटिव फ्रेज, जैसे टू के बाद कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रखा होगा और कुछ भी सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन आगे उसकी कोई भी वर्ब लिखी होगी ना, उसमें अगर वो सिंगुलर ट्रीट होता है, ठीक है, कुछ भी हम जोड़ते तो एग्जामिनर हमें ऐसे करने की कोशिश करते कि पता ना लगे, बट हमें सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले ढूंढना होता है। तो इस केस में जो ये है ना सिंगुलर कंसीडर होता है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होना जरूरी है। तो एग्जामिनर हमें एस और ई एस नहीं लगा के देते, जैसे इसमें हमने कंस्टिट्यूट लिखा हुआ इन्होंने, बल्कि होना चाहिए था कंस्टिट्यूट्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एनी वन, सम वन, एवरी वन, एनीबडी, ये भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो इनके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। जैसे इफ़ एनीवन सीक्स एडमायरेशन, दे मस्ट लर्न, दे मस्ट फर्स्ट लर्न, तो दे यहाँ पर अगर एनीवन सिंगुलर है तो दे प्लूरल हो गया, तो ये फॉर्म इनकरेक्ट हो गई, तो वहाँ पे इसकी जगह पे ही या शी का यूज़ कर सकते थे, ठीक है, तो वो करेक्ट हो जाता। तो इस टाइप से था बस ये रूल। उसके बाद प्रेपोजिशन होते हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, जैसे बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्जामिनर यहाँ पे बिटवीन यू एंड आई लिख के देते हैं, हमने मोस्टली एग्जाम में आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि बिटवीन यू एंड आई लिखा होता है, जहाँ पे हम मी का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं उनके बाद, ठीक है। और एडवर्ब एक एक्शन वर्ब को वो मतलब मॉडिफाई करता है, जैसे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, ऐसे एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है। जैसे शी मूव टू स्लो, तो स्लो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही लगा के देते हैं, एडवर्ब के बाद कुछ वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, एडवर्ब होना चाहिए था। शी मूव्ड टू स्लोली होना चाहिए था, क्योंकि स्लोली क्या है, एडवर्ब है। और ये नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने, लास्ट है ये अपना, जैसे हमें आर्टिकल की एरर भी मिलती हैं, वोवल की साउंड और कॉन्सोनेंट की साउंड चेक करने होते हैं हमें। जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन में देखने में ई लग रहा है, बट यहाँ पे साउंड य की आ रही है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए ए यूरोपियन स्कॉलर। एग्जामिनर एन लगा के देते कि ई देख के हमें पता नहीं लगता, ठीक है। ए यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि य की साउंड आगे कॉन्सोनेंट साउंड है। एन आर, ऐसे ही आर, अभी RBI असिस्टेंट में दे के आई थी ना, उसमें ऐसे ही आर दे रखा था बट उसके आगे ए लगा रखा था, सेम यही एरर थी। तो ये वाली एरर हमें देख के ध्यान से करनी है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस होता है, जैसे हमारा इफ़ के साथ
हैड प्लस V3 लिखी हुई है सब्जेक्ट में, तो आगे जाके सब्जेक्ट वुड प्लस V1 का फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कोई भी हाइपोथेटिकल पास्ट एक्शन है, रिजल्ट प्रेजेंट मतलब जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ले सकते हैं, इस टाइप से सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है यूनिवर्सल में। ऐसे ही इसमें होता है कि हाइपोथेटिकल पास्ट एक्शन हुआ कोई, लेकिन प्रेजेंट में किसी चीज़ की हमें खुशी है। इफ़ ही हैड सोल्ड हिज हॉर्सेज ही वुड बी ए मच हैप्पियर मैन टुडे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि वो अगर वो ऐसा एक्शन लेगा तो इस टाइप से प्रेजेंट में ही ये होगा। ठीक है, उसके बाद हैज़ हैव हैड, ये हमें पता है कि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा। और उसके बाद देन जो है एक कंजंक्शन की तरह होता है, और देन के बाद हमेशा कैसे आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे शी इज़ मोर टोलर देन मी, इनकरेक्ट हो जाएगा, शी इज़ मोर टोलर देन आई, ये बिल्कुल करेक्ट है। और मोडाल है, मोडाल फॉर्म अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लेते हैं। अगर बेस फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओ तो वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एस या ई एस यूज़ नहीं होता। ठीक है, एग्जामिनर कभी कभी उसके साथ है ना विल या शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऐसा कुछ वर्ड लिखे देखे होंगे, और वो आगे वर्ब के साथ जैसे ब्रेक्स लगा रखा है इन्होंने, ब्रेक्स लगा दिया तो ये गलत हो गया, ब्रेक आएगा, सिंपल बेस फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको ये रूल समझ आए होंगे। सीरीज़ में मैंने इससे पहले भी 3 पार्ट ले रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो वो देख लेना, और ये हमारा 4th पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।